पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटियों पर विश्वास करें, 100% विश्वास करें। अगर उनकी बेटी अच्छी है तो हमेशा अच्छी रहेंगी, चाहे वो यहाँ पे रहे या फिर पटना में रहे या फिर कहीं और रहे। तो उनको मतलब 100% अपनी बेटी पे श्योर होना चाहिए कि वो कर सकती हैं और कुछ गलत नहीं करेंगे। आपने अपने नेट की जो तैयारी की वो कहाँ से की? मैं 3 साल तक पटना में रही थी और वहीं पे खुद से तैयारी करती थी ऑनलाइन। बेसिकली सब ओवरऑल मेरा अच्छा था, बस टाइम मैनेजिंग नहीं हो पाता था और प्रेशर नहीं हैंडल कर पाती थी वहाँ पे। तो इस बार मैंने उतना प्रेशर नहीं लिया क्योंकि एक्चुअली मेरा एडमिशन हो चुका था बीएमएस में, तो उतना प्रेशर नहीं लिया था और आराम से क्वेश्चन किया। मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। आपने बहुत बाद में सोचा? नहीं, मैंने पहले सोच लिया था, लेकिन पापा बोल रहे थे कि प्रोफेसर बनना है, तो मैंने कहा कि ठीक है देखते। फिर मेरा मन नहीं लगा तो मैंने पापा को मनाया कि पटना जाने दे और मुझे तैयारी करने दे, तो पापा मान गए। और बच्चे को भी तो अपने अभिभावक को विश्वास दिलाना चाहिए अपने काम से। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि बच्चे भी मतलब अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाएं कि हाँ वो कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे, ये भी होना चाहिए। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे अक्सर मेरे पापा ही रहे हैं। मेरे पापा, मेरे आइडल मेरे पापा ही हैं। माता जी का कोई योगदान नहीं है? मम्मी भी बहुत मेहनत की है मुझे बनाने के लिए, ऑफ कोर्स मम्मी भी है, लेकिन पापा मेरे आइडल हैं मेरे। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं घोड़ासान थाना अंतर्गत, घोड़ासान प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पुरनहिया ग्राम में मौजूद हूं और मौका अपार हर्ष का है। विषय यह है कि इस गांव की एक बेटी ने नीट 2025 के परीक्षा परिणामों में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मेरे सामने चंद्रलता विश्वास हैं। इनकी मां एक शिक्षिका हैं रंजीता कुमारी और पिता प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत राम हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। मैं नवोदय हाई स्कूल से पढ़ी, फिर उसके बाद मैट्रिक मेरा गर्ल्स हाई स्कूल से हुआ और इंटर प्रोजेक्ट हाई स्कूल से हुआ। अच्छा, ये बात सुनने में आया है कि आप 2014 में मैट्रिक करने के बाद लगातार आपने शिक्षा अध्ययन किया, अंग्रेजी विषय से स्नातक की पढ़ाई कर ली और फिर अचानक स्नातक तक अंग्रेजी विषय से पास होने के बाद आपके मन में क्या आया कि मेडिकल की तैयारी ही करनी चाहिए? क्या आया मन में? एक्चुअल मेरा मतलब शुरू से ही मतलब था कि मेडिकल में जाना है, पर पापा का मन था कि प्रोफेसर बनना है, तो इसलिए जब मुझे मौका मिला कि मुझे जाना चाहिए तो मैंने आप पापा को मौके की बताया। तलाश में थी कि पापा की इच्छा की पूरी करने में हमारी इच्छाओं का कहीं दमन हो रहा है ना? तो लग रहा है कि आपको कि आपके इच्छाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर किया गया, तो अब उस प्रेशर से आप बाहर निकल गई ना। मेडिकल का फील्ड आपने चुन लिया, सफल भी हो गई और ये भी मालूम हुआ है कि पिछले साल ही आपको सफलता मिली थी। BA-MS में आपका एडमिशन भी हो चुका था, लेकिन फिर भी आपका मन था कि BA-MS छोड़ के MBBS करना है ना, और सफल हुई हैं। इस साल कितना आपको स्कोर मिला है, कितना स्कोर प्राप्त हुआ है? 479। 479। और पिछले साल कितना था? लगभग 468 था। अच्छा। हाँ, पर उस वक्त ना क्या हुआ था कि कट ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा चला गया था, इसलिए। पिछले साल की तुलना में इस साल आपका इंक्रीज हुआ है और बहुत सारे बच्चों का इस साल स्कोर डिस्क्रीज हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल नीट 2025 में बच्चों के मेरिट के चयन के लिए जो निर्धारित स्कोर किया गया था वो जनरल कैटेगरी के लिए 530 प्लस था, OBC के लिए 520 प्लस, EWS के लिए 520 प्लस, SC कैटेगरी के लिए 450 प्लस और ST कैटेगरी के लिए 420 प्लस। और ये बच्ची जो हैं ये SC कैटेगरी से इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और 479 इनका स्कोर था। ऑल इंडिया रैंक 78,256 और SC कैटेगरी में है 2397।
आपने अपने नेट की जो तैयारी की वो कहाँ से की? मैं 3 साल तक पटना में रही थी और वहीं पे खुद से तैयारी करती थी ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो उसका नोट्स वगैरह का नोट्स अपने से बनाती थी? मैं नोट्स खुद से ही बनाती थी और उसको मतलब रिवाइज़ करती थी मल्टीपल बार और पढ़ती थी। हाँ, पर मेन बेसिकली एनसीईआरटी ही रहता है, तो एनसीईआरटी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का एनसीईआरटी ही। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था इस साल? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। और पिछले 2-3 अटेम्प्ट में और इस बार के अटेम्प्ट में क्या आपने प्लस कर दिया कि रिजल्ट आ गया है? जबकि इस साल बच्चे ज़्यादा घबराए हुए थे कि फिजिक्स वगैरह कुछ विषय में बहुत टफेस्ट क्वेश्चन किया गया है। तो बच्चे जहाँ इस साल घबराहट में थे वहाँ आपने अपना रिजल्ट दिया है। मैंने अपना मतलब जो टाइम मैनेजिंग था वो मेरा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही था, तो मैंने टाइम मैनेजिंग पे काम किया था और बेसिकली सब ओवरऑल मेरा अच्छा था, बस टाइम मैनेजिंग नहीं हो पाता था और प्रेशर नहीं हैंडल कर पाती थी वहाँ पे। तो इस बार मैंने उतना प्रेशर नहीं लिया क्योंकि एक्चुअली मेरा एडमिशन हो चुका था बीएमएस में, तो उतना प्रेशर नहीं लिया था और आराम से क्वेश्चन किया। तो हालांकि टाइम उसमें भी मेरा कम हुआ था, मगर इतना आ गया कि मतलब कॉलेज मिल जाए। एक गुजारिश होगी उन अभिभावकों से जो अपने बच्चों को अपना सपना देकर पढ़ने के लिए भेजते हैं। बच्चा जिस फील्ड में भी उसकी रुचि हो, बच्चा जिस फील्ड में भी जाना चाहता हो, उसके चॉइस के हिसाब से फील्ड को चुनने की आज़ादी देनी चाहिए। जो बच्चे अब तैयारी करते हैं नीट की, बड़े बड़े शहरों को चुनते हैं, महंगे महंगे कोचिंग को लेते हैं, महंगे महंगे टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं, तो इस सब से इतर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है कि करे क्या। खासकर लड़कियों के लिए क्या रास्ता अपनाएं कि कम समय में उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो, क्या किया जाए? बेसिकली शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही करनी होती है। पूरा एनसीईआरटी का ही आता है, लाइन टू लाइन। अगर बायो में देखें तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ही आता है, कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी पूरा एनसीईआरटी से ही आता है। तो शुरुआत तो एनसीईआरटी से ही करनी चाहिए, 11-12 का एनसीईआरटी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट रहे तो बहुत अच्छा हो सकता है। बच्चे को नीट या जेई मेंस एडवांस इस सब के लिए लगभग किस क्लास में जाने के बाद बच्चे को सोचना चाहिए कि अब हमको अलग फील्ड चुनना है? मेरे हिसाब से मतलब जिसे जो बनना होता है वो तो बहुत पहले ही सोच लेता है। तो जैसे मेरे केस में था, मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था। आपने बहुत बाद में सोचा? नहीं, मैंने पहले सोच लिया था, लेकिन पापा बोल रहे थे कि प्रोफेसर बनना है, तो मैंने कहा कि ठीक है देखते। फिर मेरा मन नहीं लगा तो मैंने पापा को मनाया कि पटना जाने दे और मुझे तैयारी करने दे, तो पापा मान गए। एक अलग बात है कि सबके पापा आपके पापा के जैसे नहीं होते हैं कि बेटियों के मनाने पर मान जाए। वो अपने चाहत को, अपने सोच को, अपने चाहत को बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। तो जो बच्चे लगनशील हैं, ईमानदारी से और सतत मेहनत कर रहे हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, आज के युवा युवती, उनको आपकी ओर से क्या संदेश होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बस यही कहना चाहूँगी कि उनका जो भी एम है, जो भी गोल है, जो खुद के लिए सोचती है वो करे। भले ही मतलब टाइम मतलब कितना भी लगे, लेकिन वो अपने मतलब ख्वाब को पूरा करें। और अगर ऐसा करती हैं तो मतलब हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सबको जो इंटरेस्ट है मतलब फील्ड में वो जाएगा। अच्छा, अभिभावकों का अपने बच्चों, तैयारी में लगे हुए बच्चों और खासकर बेटियों के ऊपर ट्रस्ट, बच्चे के ऊपर ट्रस्ट जो है ये कितना मायने रखता है, खासकर बेटियों पर? पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटियों पर विश्वास करें, 100% विश्वास करें। अगर उनकी बेटी अच्छी है तो हमेशा अच्छी रहेंगी, चाहे वो यहाँ पे रहे या फिर पटना में रहे या फिर कहीं और रहे। तो उनको मतलब 100% अपनी बेटी पे श्योर होना चाहिए कि वो कर सकती हैं और कुछ गलत नहीं करेंगे। पढ़ाई और मुकाम हासिल करने तक की जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, इस शिक्षा के मार्ग में खासकर लड़कियों के लिए कौन कौन जो चीज़ है वो बाधक साबित होता है? क्या इसमें परिवार के लोग भी बाधक बनते हैं क्या? हाँ, बनते हैं।
तो इस बाधा, जो ये बैरियर है, दीवार है, इसको कैसे तोड़ना चाहिए? तोड़ना चाहिए, वैसे सबसे पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनके बच्चे क्या चाह रहे हैं। उनके बच्चे अगर चाह रहे हैं उनको करना, मतलब बाहर जाके पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए करने की। और बच्चे को भी तो अपने अभिभावक को विश्वास दिलाना चाहिए अपने काम से। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि बच्चे भी मतलब अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाएं कि हाँ वो कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे, ये भी होना चाहिए। जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको मतलब उनकी अगर मतलब बेटी की या फिर उनकी पतों की जो भी है, मतलब उनकी जो मतलब बेटे बेटियां और बहू लोग हैं, उनकी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो अक्सर फीमेल गायनिक को ही ढूंढते हैं। तो अगर अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो कहाँ से ही ढूंढ पाएंगे, और उन्हें मतलब ढूंढने का कोई हक भी नहीं है अगर वो नहीं पढ़ाते हैं तो। आपने इस मुकाम को हासिल किया है, इस मंजिल को छुआ है, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन कौन से रहे हैं? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे अक्सर मेरे पापा ही रहे हैं। मेरे पापा, मेरे आइडल मेरे पापा ही हैं। माता जी का कोई योगदान नहीं है? मम्मी भी बहुत मेहनत की है मुझे बनाने के लिए, ऑफ कोर्स मम्मी भी है, लेकिन पापा मेरे आइडल हैं मेरे। बेटियों को चिड़ियों की तरह से पंख खोलकर खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। आज का समाज दकियानुसी सोच से बाहर निकल चुका है। चंद्रलता के पिता प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत जी हैं। सर, आज कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले सभी आप बंधुओं को नमस्कार। और सबसे पहले ये बात है अच्छा लगने का, तो जब कोई भी बाल बच्चा, बेटा या बेटी सफल होता है तो पिता, सबसे ज़्यादा खुशी पिता को होता है। और पिता होने के नाते जो सब पिता को होता है वही खुशी हमें भी है। और हम चाहेंगे कि समाज का हर 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 वर्ग के लोग, हर पिता अपने पुत्री के लिए ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग ऐसा काम करें कि बेटी को पढ़ावे। कि मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसके स्वतंत्रता पर कभी कोई आघात नहीं किया, जो चाहिए मैंने उसको पूरा किया। हाँ, कुछ बाधा किसमें हुआ, मेरे परिवार के, मेरे समाज के कुछ लोग हुए, कहे कि भाई अब बेटी को पढ़ा रहे हैं, इसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगा तो शादी नहीं होगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, डॉक्टर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए जब बेटा को समय लगता है तो बेटी को भी समय लगेगा। जो खर्च उसमें लगता है इसमें भी लगेगा, वही मैंने किया। आपको लगा कि ये दोनों बातें क्यों पढ़ाएं, हम पैसा बचा के उसकी शादी कर देते हैं, कम समय में शादी भी हो जाएगी, और कम पैसा जो इस पर पढ़ाएंगे उतना खर्चा होगा, उससे कम में हम शादी कर देंगे, ऐसा नहीं लगा? जी नहीं, ऐसा नहीं लगा। हम दोनों में सोच रहे थे कि हम दोनों हम कर लेंगे। जैसे भी है, मेरी बेटी है तो मेरी बेटी अगर आगे बढ़ जाएगी तो उसका तो अपना मेंटेनेंस हो जाएगा। ये लड़की की बड़ी माँ हैं और प्रधान शिक्षिका हैं। मैडम, कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि एमबीबीएस जैसा मंजिल जो है पाना बहुत कठिन है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। मेरी बेटी ने वैसा परिश्रम किया, इस मंजिल को हासिल किया, मैं बहुत खुश हूँ। आपके आंखों में खुशी के आंसू भी दिख रहे हैं, है कि नहीं? सर, ये मेरे घर परिवार के नाम को रोशन की है। अब ये पहली बार है जो एमबीबीएस हमारे परिवार को मिला है। ऐसे तो बच्चे बीएमएस कर रहे हैं, ये भी पिछले साल एडमिशन इसका हुआ था, इस साल उसमें से निकल रही है, बहुत खुशी है। मुझे तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे समाज की बेटी आगे निकल रही है। पूरे समाज की बच्ची और आगे निकले और हमारे प्रोफेसर साहब जैसे दिल सब कोई बना के रखे। आज यह प्रथम ये लड़की है जो मेरे समाज में, पूरे घोड़ासान में प्रथम एमबीबीएस कर रही हैं। हमारे समाज की बहुत सारी लड़कियां अभी तैयारी कर रही हैं, और मैं उस सभी को संदेश देना चाह रहा हूं कि इनकी एक आदर्श बनकर यह बच्ची जो है, इनकी जितनी बच्ची जो तैयारी कर रही है वो बड़ी बहन मानकर इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इसी तरह हमारे समाज को नाम रोशन करे। सभी दर्शकों को नवोदय जय भीम कहते हैं। हम जयप्रकाश राम ऐसे समनपुर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर हैं और SC/ST कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। हम लोगों से यह संदेश देना चाहते हैं, हम अपने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करें। एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। या क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह से अग्नि का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, आपने समय दिया, कीमती समय। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।